नमस्कार, पहला गुमता पंत बागेश्वर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज है संकट चतुर्थी। तो आज दिन भर व्रत किया जाता है और अष्टोत्तर गिने जाते हैं, जिसमें चावल होते हैं और दूबा होता है और तिल होते हैं, काले तिल गिने जाते हैं। तो सभी परिवार के जितने सदस्य होते हैं सबके लिए अष्टोत्तर गिना जाता है। और सबसे पहले गणेश जी के लिए गिने जाते हैं 108 108 करके। और जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके लिए आप अपनी इच्छा अनुसार कितना भी गिन सकते हैं। 11 21 28 51 और 108, जो जितनी आपकी सामर्थ्य है गिनने की उतना आप परिवार के सदस्य के लिए गिन सकते हैं। कहते हैं कि लड़कों के लिए 108 या 51 28 21 ज़रूर होना चाहिए। लड़कियों के लिए अधिकतर 21 कहा जाता है, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा जितना बेटी के लिए करती हूँ उतना ही बेटी के लिए भी करती हूँ, क्योंकि दोनों में भेदभाव आज के ज़माने में तो नहीं करना चाहिए। क्या बेटा है क्या बेटी है, दोनों बराबर हैं। तो इसमें बनाया जाता है, प्रसादी बनाई जाती है और हम लोग पुए बनाते हैं प्रसादी के रूप में। और कोर कहते हैं जिसको, यानी कि आटा जो भुना जाता है, भुना हुआ आटा वो होता है। और उसमें होते हैं तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। तो तिल यानी कि जो भूरा तिल होता है उसके लड्डू बनाए जाते हैं। काले तिल बीने जाते हैं। कहते हैं, कहावत है कि पहले से कहते थे कि काले तिल बिनेंगे तो अगले जन्म में हमको आँखें जो हमारी हैं वो काली मिलेंगी। अगर हम भूरे बिनते हैं तो हमारी आँखें भूरी होती हैं। तो पहले से कहते थे कि किसी की आँखें अगर भूरी होती हैं तो कहते थे कि ज़रूर तेरी जाने ते इजल काल भूर तिल संकष्ट दिन चढ़ रानल तब त्या आँख तसरी गन पहाड़ी में तस कुछ केले कि मी आखले भुरे झिन तो मुहलो कुछ तस किस्म। तो तब याद छू कि यसला को नहीं कने, यसला हूँ कने पता ना हूँ नहीं हूँ बात है, लेकिन कहावत छू। तो दोस्तों काफ़ी रात हो गई है। चंद्रमा बहुत देर में आता है यहाँ पर। तो अभी देखते हैं, अगर हो सकता है तो मंदिर की ओर जाते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। नहीं तो फिर वही 11-12 बजे कम से कम चंद्रमा दिखाई देगा। तो एक आध शंख की आवाज़ तो सुनी है मैंने अभी, क्या पता हो सकता पार साइड को आ गया हो चंद्रमा। तो देखते हैं जाके चंद्रमा देखते हैं। अगर कोई पड़ोस में जाता है तो मैं भी जाऊँगी, क्योंकि रात हो गई, रात में अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। तो देखते हैं कौन जाता है रात में। तो चलिए देखते हैं आज की पूजा, और कहाँ पूजा करते हैं भी बताती हूँ आपको। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नैवेद्य बना लिया है, जिसमें प्रसादी, पुए और तिल के लड्डू और ये है पूजा की सामग्री। ये सब मैंने यहाँ पर बना के मंदिर में रख लिया है और अब पूजा करने की तैयारी है। तो इसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी और बाद में जब चंद्रमा आएगा तो चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही आज का जो व्रत है वो तोड़ा जाता है। तो मेन चंद्रमा की पूजा ही होती है। और अभी हम देखिए बागनाथ की ओर चले गए हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ देर में आता है चंद्रमा, इसलिए हम बागनाथ गए हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पर भी हम आए तो बादल लग गए हैं, चंद्रमा बहुत कम दिख रहा है, खाली छाया दिख रही है। तो हमने पूजा कर ली है। और नदी इतनी भयंकर नदी हो रही है अभी, मतलब बाढ़ आ रही है नदी में। ऊपर बारिश हुई होगी, यहाँ तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन ऊपर बारिश हुई होगी, तो इसलिए नदी का जल स्तर मतलब बढ़ते जा रहा है। जब हम आए तो एक सीढ़ी नीचे था, लेकिन अब ये देखिए ऊपर तक पहुँच गया है। आज है संकट चतुर्थी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हम आए हैं यहाँ पूजा करने के लिए बागनाथ में, क्योंकि हमारे यहाँ चंद्रमा आता है देर में। और यहाँ आए तो अभी नदी आ रही है बहुत भयंकर नदी आ गई है। बारिश अभी यहाँ नहीं हुई, लेकिन ऊपर बारिश हुई होगी। और नदी बिल्कुल मतलब सीमा रेखा से ऊपर है। पुलिस यहाँ पर आ चुकी है ताकि कोई नदी किनारे ना जाए करके। तो बहुत भयंकर नदी यहाँ पर आई है। रात का सीन है, रात के 11 साढ़े 11 हो गए होंगे ना, 11:30 हो गए हैं रात के। और ये देखिए नदी, पानी बढ़ते जा रहा है नदी में।
और गार्ड भी यहाँ पर पुलिस वाले घूम रहे हैं ताकि कोई नदी किनारे ना जाए। कुछ लोग तो अभी भी रात में घूम रहे हैं और नदी पूरे उफान में है। और हम आए थे यहाँ पूजा करने के लिए। अभी देखिए पूरा खाली है क्योंकि रात हो गई है। कुछ ही लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और सुबह तक पता नहीं नदी कहाँ जाने वाली है। ऊपर हो रही होगी बारिश, यहाँ तो नहीं हुई है बारिश। तभी हम मंदिर में आए बागनाथ में पूजा करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा हमारे यहाँ से दिख नहीं रहा था, तो इसलिए हम नदी में आए। और नदी देखी तो यहाँ बहुत ही उफान पे है नदी अभी। ये देखिए अभी तो रात के 11:30 साढ़े 11 हो गए हैं और नदी, यहाँ बारिश नहीं हुई लेकिन नदी बहुत तेज़ आ रही है। बढ़ते जा रहा है पानी, काफ़ी ऊपर तक पहुँच गया है। जहाँ पर लोग बैठते हैं वहाँ तक पानी पहुँचने लग गया है। और हमने पूजा कर ली है और इसलिए हम जा रहे हैं घर को अभी। तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी थोड़ा सा दिखाते चलूं कि रात में ये देखिए नदी काफ़ी उफान में है, ऊपर बारिश हो रही होगी। इसी के साथ ही आज के व्लॉग का समापन करते हैं। आप सभी ने वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ